नमो नमः। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं संख्या पद्धति से भाग 4। भाग 4 में आप जानेंगे कि अब परिमेय संख्या के बहुत सारे भाग हैं, उन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, एक छोटा सा चीज़ भाग 3 का छूट गया था यहाँ पे, इसको समझ लीजिए पहले, है ना। क्या कहता है कि अपरिमेय संख्या को एक सरल भिन्न के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। यानी जो अपरिमेय संख्या होता है उसे हम सरल भिन्न यानी कोई भी भिन्न के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। एकदम याद कर लीजिए, समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यदि आप अपरिमेय संख्या को सरल भिन्न में प्रदर्शित कर दिए तो वह बन जाएगा परिमेय संख्या। क्या बन जाएगा? परिमेय संख्या। इसीलिए हम कहते हैं कि अपरिमेय संख्या को सरल भिन्न में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। अब उसके कुछ उदाहरण हैं। √3, √2, उसके बाद 1/√2। ठीक है, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। अब यहाँ पे एक चीज आ रहा है पाई। ये पाई जो है यह भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसको याद कर लीजिए, सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 10th में ये क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, बार बार कितने साल पूछेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि हर एक साल पूछा जाता है, लगभग हर एक साल पूछा ही जाता है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसको एकदम ध्यान रख लीजिए। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है ये। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए? अच्छा, पाई का मान क्या होता है? तो 22/7 होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है जानते हैं? क्षेत्रमिति में होता है। क्षेत्रमिति संबंधी जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसी में पाई का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? अब यहाँ पे इसी को हम एक और मान जानते हैं 3.14 या करके 3.14, यह भी मान होता है। दोनों मान पाई का माना जाता है। ठीक है, अब चलिए, अब हम परिमेय संख्याओं को कई सारे भागों में बांटा है ना। तो अब उन सब के बारे में आप जानेंगे। सबसे पहला आता है उसमें प्राकृत संख्या, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में नेचुरल नंबर। क्या होता है? जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उसे हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। यानी किसी चीज़ को अगर गिनना है तो कैसे गिनेंगे? आप गिनेंगे ना, जैसे 5 लड़का है तो 1 2 3 1 2 3 4 5 ऐसे गिनेंगे ना। तो गिनती की सभी संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। समझ गए? यानी काउंट, किसी भी चीज़ को आप गिनते हैं तो कहाँ से गिनते हैं? 0 से नहीं, 1 से गिनते हैं। तो वही हो गया 1 से लेकर के और इन्फिनिटिव अनंत तक, है ना। इसी को अंग्रेजी में आप क्या कहेंगे? द नंबर्स विथ विच काउंटिंग इज डन, मतलब जिसके साथ काउंटिंग हम कर पाते हैं, है ना। वी कॉल इट नेचुरल नंबर्स। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी कि अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, अब यहाँ पे 3 डॉट ही दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? इसका मतलब होता है, पहला डॉट का मतलब होता है एंड। क्या होता है? एंड। यहाँ देखिए 3 डॉट है, पहला डॉट का मतलब एंड, दूसरे डॉट का मतलब सो और तीसरे डॉट का मतलब ऑन, यानी कि एंड सो ऑन क्रमानुसार इसी तरह से बढ़ते ये जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। ठीक है, तो 1 से लेकर के अनंत तक ये क्या हो गए? नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या हो गए। समझ गए? यहाँ तक समझ गया ना? बोलिए, समझ गए? चलिए, अब है दूसरा आपका परिमेय संख्या का भाग, पूर्ण संख्या, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर्स। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। ये प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हुआ था। किससे? 1 से। और पूर्ण संख्या किससे? 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, बस इतना ही अंतर है। देखिए अब यहाँ पे प्राकृत संख्या के समुच्चय में या समूह में जब शून्य को शामिल कर लिया जाता है, तो सिंपल सा बात है, जब आप संख्याओं को सुव्यवस्थित करेंगे, चूंकि संख्या पद्धति में तो यही पढ़ना है, संख्याओं को सुव्यवस्थित करने का। ठीक है, तो शून्य को जब शामिल कर लिया जाता है तब उनसे प्राप्त संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। समझ गए? ये था आपका पूर्ण संख्या। अब इसी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? व्हेन
जीरो इज इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देन द सेट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम इज कॉल्ड होल नंबर। समझ गए? जैसे जीरो, देखिए यहाँ पे प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हुआ और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक? अनंत तक यह भी जाएगा, अनंत तक यह भी जाएगा, इसका कोई अंत है ही नहीं। ठीक है, अनंत मतलब क्या? जिसका कोई अंत ही ना हो। समझ गए? तो यहाँ पे प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हुआ और पूर्ण संख्या किससे? 0 से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से एक चीज़ हम, है ना, कह सकते हैं, यहाँ देखिए छोटा सा एक नोट भी है, ध्यान दीजिए। क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। डर लग गया क्या? नहीं, डरना नहीं है, डरना नहीं है। सभी प्राकृत संख्याएं यानी कि 1 से लेकर जो भी प्राकृत संख्या होगा ये सब क्या, देखिए तो यहाँ से 1 2 3 4 5 इन्फिनेटिव इसमें भी तो आ रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कहा कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ध्यान रखिए एकदम, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। समझ गए? सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। कैसे? तो देखिए पूर्ण संख्या में 0 भी है तो सभी की बात हो रही है ना, तो जब सभी आएगा तो यहाँ लाएंगे तो इसमें तो 0 नहीं है, इसमें 0 नहीं है, शून्य नहीं है। इसलिए कहा गया है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती है, जबकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। समझ गए? ये था आपका 2 चीज आपका हो गया, परिमेय संख्या का 2 भाग खत्म। अब आता है तीसरा जो इसका प्रकार है वह है पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या, जिसे हम इंटीजर्स कहते हैं। समझ गए? तो धनात्मक प्राकृत संख्या है ना, या पूर्ण संख्या आप बोल लीजिए, ऋणात्मक प्राकृत संख्या, तो दोनों यहाँ पे आ गया, धनात्मक पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक प्राकृत संख्या और ऋणात्मक प्राकृत संख्या तथा शून्य के समूह को, धनात्मक भी आएगा ऋणात्मक भी आएगा, मतलब +1 +2, उस तरह से फिर -1 -2 और यहाँ पे जाएगा 0, मतलब प्लस वाला भी प्राकृत संख्या, माइनस वाला भी प्राकृत संख्या और कौन? शून्य, यानी कि 0 भी आ जाएगा। तब यह जो आपका मिश्रण कहलाएगा, है ना, जो यह परिवार कहलाएगा वह क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाता है। यह समूह क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। समझ गए? तो धनात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या और शून्य के समूह को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है? अ ग्रुप ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड ग्रुप ऑफ 0, है ना, आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है? जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ ध्यान दीजिए, समझिए। अब यहाँ पे -1 -3 है, ठीक है, फिर -2 है, -1, ये क्या है? ऋणात्मक प्राकृत संख्या है। क्या है? ऋणात्मक, इसके पीछे माइनस चिन्ह लग गया है। समझ गए? समझ गए ना? उसके बाद है शून्य। क्या है? शून्य, मतलब शून्य भी इसमें शामिल होता है। उसके बाद है आपका 1 +1 +2 +3 ... इन्फिनेटिव, यह भी अनंत तक जाएगा। समझ गए? आशा करते हैं समझ गए ना? चलिए, अब है आपका अगला धनात्मक पूर्णांक संख्या। आपको पता ही होगा कि पूर्णांक संख्या को 2 भागों में, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है? पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो आइए, धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होता है? सभी धनात्मक पूर्ण संख्या को हम धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 जो भी है, प्लस में, प्लस वाला जो भी है वो सब क्या होगा? धनात्मक। 0 भी आएगा। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि 0 ही एक ऐसा संख्या है जिसके पीछे प्लस माइनस साइन नहीं होता है, कोई साइन नहीं होता है, आवेशहीन होता है, ना तो प्लस होता है और नहीं ये माइनस में होता है। 0 0 है, अपने आप में हीरो है। 0 0 है, अपने आप में हीरो है। ठीक है? तो चलिए, ज़्यादा उसको हीरो नहीं बनाइए, है ना, ये तो दिक्कत कर देगा आपके साथ। अब धनात्मक पूर्णांक संख्या तो समझ गए आप, है ना। ऑल पॉजिटिव होल नंबर्स आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसे +1 +2 +3, 0 भी आएगा, इन्फिनेटिव, ये ... इन्फिनेटिव तक क्या होगा? ये धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा। जो भी प्लस वाला है वह सभी क्या होंगे? धनात्मक पूर्णांक संख्या होंगे। अब आइए ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होता है? ध्यान दीजिए, निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं अंग्रेजी में। सभी ऋणात्मक, वही बात है, छांट लीजिए,
पूर्णांक संख्या हो गया तो दोनों आ गया उसमें, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी और जीरो भी आ गया। और यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक अलग अलग कर देंगे तो क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। तो वही बात है, तो सभी ऋणात्मक पूर्ण संख्या को हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऑल नेगेटिव होल नंबर्स आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। जैसे -1, -2, -3 डॉट 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 इन्फिनिटिव। ठीक है, जीरो को इसमें शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इसमें केवल बात किया गया है किसका, चर्चा हुआ है किसका, धनात्मक पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो केवल धन वाले को और ऋण वाले को ही हम लोग अलग अलग किए हैं, जीरो को मैंने इसमें शामिल नहीं किया है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जीरो के पीछे प्लस माइनस साइन नहीं होता है, वह आवेशहीन होता है। जीरो अपने आप में जीरो है लेकिन है बड़ा हीरो। ठीक है, चलिए कहीं कहीं पे है ना जीरो अपना हीरोपनी दिखा देता है। अब अगला जो है वह है सम संख्या। ध्यान दीजिए, इसे कहते हैं इवन नंबर्स। तो वैसी संख्या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जो 2 से पूरी विभाजित हो, यानी कि 2 से भाग मारने पर वह पूरा कट जाए, शेषफल 0 आ जाए। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। समझ गए। द नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिवाइडेड बाय कितना से, 2 से, वी कॉल देम इवन नंबर्स। समझ गए। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 इन्फिनिटिव। 2 2 से कटता है, 4 भी 2 से कटता है, 6 भी 2 से कटता है। तो जो संख्या 2 से कटेगा वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं कहलाएंगी। अंग्रेजी में इवन नंबर्स कहते हैं। समझ गए। अब चलिए, अब आते हैं हम, यहाँ ध्यान दीजिए, दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम कर दूं आपके लिए। हाँ, अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, देखिए ये रहा आपका। अब है सम संख्या के बाद विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या। तो ध्यान दीजिए, अगला जो है आपका वह है विषम संख्या, ऑड नंबर्स कहते हैं। तो वैसी संख्या क्या होता है, उसी का सम संख्या का उल्टा, है ना। वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित न हो उसे हम क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, विषम संख्या कहेंगे। ठीक है, जो 2 से पूरी विभाजित न हो। जैसे अंग्रेजी में से क्या कहेंगे, सच नंबर्स विच आर नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 वी कॉल देम ऑड नंबर्स। मतलब 2 से कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं होगा, 2 से भाग नहीं लगेगा। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सभी क्या है, 2 से विभाजित नहीं होते हैं, इसलिए ये सभी क्या कहलाएंगे, विषम संख्या कहलाएंगे। और डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटिव, यानी कि अनंत तक। ऐसा नहीं कि 15 ही तक होगा। समझ गए। अब अगला आता है भाज्य संख्या, या इसी को बोलते हैं यौगिक संख्या। नाम याद कर लीजिएगा, दोनों नाम। ठीक है, इसी को अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो समझिए भाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो 1 से, किसे, 1 से, उसके बाद कॉमा स्वयं से, अपने आप से, ठीक है, और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। समझ गए। कौन कौन से, 1 से सबसे पहले, उसके बाद अपने आप से और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। यह तीनों कंडीशन को जो फॉलो करेगा, मानेगा, वही क्या कहलाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों, भाज्य संख्या। अंग्रेजी में इसे आप क्या कहेंगे, और नंबर विच इज डिविजिबल बाय कितना, 1 सेल्फ, 1 से भी सेल्फ यानी कि अपने आप से, एंड ऑल्सो बाय एनी अदर नंबर, और किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए, वी कॉल इट अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, तो अब यहाँ पे भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, देखिए जरा ध्यान से। 1 से तो संख्या स्टार्ट होता है, तो 1 क्या, 1 केवल 1 से कटता है, और किसी से कटता है क्या, नहीं करता है, तो 1 नहीं होगा, 1 का कहानी खत्म। 2 पे आइए, 2 से ही अपने आप से ही करता है, और 1 से करता है, किसी अन्य संख्या से नहीं करता है, तो 2 भी नहीं होगा। 3 1 से करता है और अपने आप से ही करता है, और किसी संख्या से करता है क्या, विभाजित होता है क्या, कटना का मतलब विभाजित होना। ठीक है, ये नहीं कि उसको काट दीजिएगा उसको, है ना, खून बहा दीजिएगा ऐसा मत कीजिएगा आप लोग। चलिए अब आते हैं 4। देखिए 4, 1 से तो ये कटेगा ही, एकदम रट्टा मार लीजिए कि दुनिया की कोई भी संख्या हो वह 1 से विभाजित होगी ही होगी, 100% इसका क्या है,
गारंटी है कि 1 से विभाजित होगा ही होगा। उसके बाद अपने आप से भी वह विभाजित होगा, ठीक है, अपने आप से भी वह विभाजित होगा, 1 से भी होगा और अपने आप से भी। दुनिया की कोई भी संख्या क्यों ना हो, 1 से और अपने आप से विभाजित होगा ही होगा। बस एक ही चीज़ का अंतर है कि किसी अन्य संख्या से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए जरा, 4 2 से विभाजित होता है ना अन्य संख्या से, इसलिए 4 यह पहला भाज्य संख्या होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, है ना, 9 हो गया, 10 हो गया, ये सभी क्या है, डॉट 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 इन्फिनिटिव अनंत तक, ये सभी क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या, जो 1 से भी अपने आप से भी। देखिए ना, 9 1 से कटेगा ही, 9 अपने आप 9 से कटेगा ही, ठीक है। और यह 9 जो है 3 के पहाड़ा में भी आता है, 3 तिहाई 9, यानी किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो गया, अतः 9 भी क्या है, भाज्य संख्या है। समझ गए भाज्य संख्या, क्लियर हो गया। अब है बात अभाज्य संख्या की, किसकी, अभाज्य संख्या की। ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या क्या होता है, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। इसी को हम लोग रूट संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट संख्या, और अंग्रेजी में इसे प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या होता है, 1 को छोड़कर, 1 नहीं लेना है, अभाज्य संख्या के श्रेणी में 1 नहीं आता है, इस चीज़ को हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए एकदम। तो 1 को छोड़कर 1 नहीं लेना है, वैसी संख्याएं जो केवल स्वयं तथा 1 से विभाजित हो, यानी अपने आप से और 1 से विभाजित हो, यही 2 चीज से, वही संख्या क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। अब चलिए, नंबर्स एक्सेप्ट 1, यानी कि एक्सेप्ट का मतलब यहाँ पे कि 1 को छोड़कर, है ना, विच आर डिविजिबल ओनली बाई देम सेल्फ, यानी कि अपने आप से या सेल्फ से, एंड 1 आर मतलब अपने आप से और 1 से, कॉल्ड प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 लेते हैं अगर, तो 1 अपने आप से और किसे करता है क्या, नहीं करता है ना। लेकिन 1 को मैंने यहाँ क्या कहा है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान से उतरिए मत, ठीक है, एकदम एकाग्रचित होइए, है ना, एकाग्रता बहुत जरूरी है, कॉन्सेंट्रेट रहिए एकदम। अब यहाँ पे देखिए, है ना, कि 1 को तो छोड़ ही देना है, यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि 1 को छोड़कर, 1 को लेना ही नहीं है, अभाज्य संख्या के श्रेणी में 1 आता ही नहीं है, एकदम रट्टा मार लीजिए। अब आते हैं 2 पे, तो देखिए 2 से स्टार्ट होता है अभाज्य संख्या, और भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होता है, समझ गए ना। 2 अपने आप से भी करता है और 1 से भी करता है, समझ गए, इसलिए 2 क्या होगा, पहला अभाज्य संख्या, यहीं से स्टार्ट होगा, यहीं से शुरू होगा आपका अभाज्य संख्या, ठीक है। तो 2 3 5 7 11 13, है ना, डॉट 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 अनंत तक, ये सभी क्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगे, ठीक है। अब एक छोटा सा नोट है मेरे प्यारे बच्चों, इसको समझ लीजिए कि 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, एकदम याद कर लीजिए, एक ऐसी संख्या यही है, कौन, 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम संख्या भी है, यही 2, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है जो अभाज्य भी हो और सम भी हो, समझ गए। अब है अंतिम आपका संख्या के श्रेणी में, संख्या के परिवार में अंतिम जो आपका ये मेंबर है, फैमिली का मेंबर, जिसका नाम है सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। क्या होता है, ध्यान दीजिए, 2 संख्याएं या 2 से अधिक संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ अपवर्तक 1 हो, यानी कि उभयनिष्ठ अपवर्तक एक ही हो, एक ही उसका क्या होगा, अपवर्तक होगा, उभयनिष्ठ कॉमन, उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, या इसी को हम कह सकते हैं दूसरे भाषा में आप यह कह सकते हैं कि क्या होता है, सह अभाज्य संख्या, है ना, जिन संख्याओं का महत्तम समापवर्त यानी कि क्या, मौसा HCF कितना आ जाए, 1 आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए, है ना, अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसे हम, ध्यान दीजिए, अंग्रेजी में कहेंगे कि देयर आर 2 नंबर्स और मोर देन, है ना, 2 नंबर्स हुज कॉमन रिफ्रैक्टिव इज 1, डेट इज द, इसको IE को पढ़ते हैं डेट इज, IE को पढ़ते हैं इस तरह से, IE लिखा हुआ आपको मिलेगा, इसको पढ़ते हैं डेट इज, ठीक है। मैक्सिमम कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ दोज नंबर इज 1 एंड इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे में 1 और 2 का महत्तम निकालिएगा, जरा ध्यान दीजिए, तो 1 और 2 का महत्तम क्या होगा, ध्यान दीजिए,
1 और 2, तो 2 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बीच में, और 1 तो 1 से विभाजित करेंगे, 1 दूना 2, दोनों का मौसा क्या आया, 1 आया, है ना। तो कोई भी दो संख्या जिनका मौसा कितना आए, 1 आए, वे क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, सह अभाज्य कहलाएंगे, को प्राइम कहलाएंगे। समझ गए ना, ये था आपका को प्राइम। अब चलते हैं हम लोग भाग 5 में, संख्या पद्धति का भाग 5। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।